बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो। आराम चलिएगा, धीरे धीरे। साथ में सभी बच्चे और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। तो आज हमारी टीम आई है कहाँ? कंपोजिट विद्यालय फुलवारी के। थोड़े पैदल चलते रहो, आराम से आगे बढ़ते रहो उधर, और उस पट्टी में चलेंगे। वैश्विक तपन। अरे हमारे विज्ञान शिक्षक आप भी आ जाए, क्योंकि आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन। क्योंकि हमारी फरवरी जो है 50 साल में सबसे अधिक गर्मी पकड़ चुकी है। तो इससे बचने के लिए आने वाले समय के को इस वैश्विक तपन से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना है? इधर से होके चलो बेटा। तपन के बचने के लिए हमें क्या क्या करना है और ये वैश्विक तपन हुआ कैसे है, ये भी हमें जानकारी करना है। जैसे इसमें प्राकृतिक कारक, जैसे कोई ज्वालामुखी है जमीन के नीचे, ज्वालामुखी जब वो फटता है तो फिर क्या होता है, यहीं खड़े हो जाओ यहाँ और उस तरफ देखने लगो, ठीक है। तो वैश्विक तपन जो है, कभी ज्वालामुखी जैसे फटा तो उससे टेम्परेचर बढ़ गया, और तो वो तापमान जो उसमें ऊर्जा निकली वो रहेगी तो पृथ्वी पे। अब तुमने देखा कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, गर्मी से तुम क्या लाए? एसी लाए, फ्रिज लाए, और फिर एसी और फ्रिज में किसका उत्सर्जन होता है? किस गैस का? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि उससे पहले तो डायरेक्ट में ये निकलता है, और वो कहाँ पर जाता है? वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाएगा तो वो हमारे जो सुरक्षा का कवच का काम करती है, कौन? ओजोन परत। तो उसको वो काट देता है। कौन? CFC। अब वो कट गई तो फिर क्या होगी, जो अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, यानी परावैंगनी किरणें ऊपर से सीधी प्रत्यक्ष कहाँ पे आएंगी? पृथ्वी पर। अगर ओजोन परत है यानी कि O3 है तो वो उसको अवशोषित कर लेती हैं, और जब ओजोन परत कट जाएगी तो वो डायरेक्ट है फिर खतरनाक हो जाती है। यानी कि जब परावैंगनिक किरण है, जो अल्ट्रावायलेट रे है, जब नीचे आ जाएगी तो वो कहाँ आएगी? जैसे आपकी त्वचा पे पड़ गई, त्वचा पे पड़ गई तो आपको कौन सी बीमारी होगी? त्वचा कैंसर। बताओ, उसका इलाज भी संभव नहीं है। और क्या हो जाएगा? आंखों में क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद। तो समझो ये खतरा ही खतरा है। तो हमें इको फ्रेंडली इसीलिए ही बनना है कि जो उद्देश्य भारत का है वर्तमान समय में 21.7 लगभग है वनाच्छादित अपना भौगोलिक क्षेत्र, उसको बढ़ाकर 30% करना है। यानी कि जब भारत में 30% पेड़ पौधे होंगे तो हम इस समस्या से निपट सकते हैं। यानी कि आने वाली समस्या है जो वैश्विक तपन की, उससे निपट सकते हैं। यानी कि जब हमारे पास पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे होंगे तो हमारे पास अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी होगी। तब ऑक्सीजन होगी तो अपने आप मेंटेनेंस रहेगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जगह रहेगी, ऑक्सीजन अपनी जगह पर प्रचुर मात्रा में रहेगी। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। वर्तमान भारत का जो क्षेत्रफल है 3287 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसके जो भौगोलिक क्षेत्र पर जो 2019 की रिपोर्ट है 24.6% इस क्षेत्र पर वनाच्छादित है। लेकिन देखा जाए तो रिकॉर्ड के तौर पर कहा जाता है कि इस पर्यावरण दिवस पर या जुलाई अगस्त के माह में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ पौधे रोपण का काम किया है, 2 करोड़ पौधे रोपण का काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 1 करोड़ में अगर 1 लाख भी चल जाते हैं तो भी बहुत ही शुभ संकेत है, यानी कि अच्छी बात है। तो क्योंकि लगा तो देते हैं लेकिन उसका संरक्षण हो पाता है, पानी कोई डाल पाता है,
सब सूख जाते हैं, कुछ चल जाते हैं। अगर यानी कि 1% भी अगर चल जाते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लगाने से ज़्यादा उसकी देख रेख, और देख रेख पेड़ पौधा लगभग 2 साल मांगता ही मांगता है, कोई भी हो। जैसे यही पौधे थे यहाँ पर, ये अमरूद वगैरह के हैं, इनमें अमरूद लगे भी हैं। पास से कैमरा दिखाओ, इतने छोटे से ही कैमरे। तो पहले भी ये लगते आए थे लेकिन कोई भी चलता नहीं था, लेकिन इस बार लगे और इसमें पानी, बाकायदा पानी का इंतजाम हुआ। देखो पानी चल रहा है तो सब कुछ हुआ, तो ये सब देखे फल फ्रूट लग रहे हैं इसमें। तो ये सब होता है यानी कि संरक्षण प्रत्येक चीज ज़्यादा मांगती है। तो और कुछ पूछना चाहेंगे? और कुछ पूछना चाहेंगे कि आज का टॉपिक जो ग्लोबल वार्मिंग का है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? अच्छा बताओ कि हमें क्या करना चाहिए कि वैश्विक तपन ज़्यादा ना हो? पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाने चाहिए, और जीवाश्मी ईंधन जो है उसका दोहन कम से कम करना चाहिए। जीवाश्मी ईंधन जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये जीवाश्मी ईंधन जब आप दोहन करते हो यानी कि जलाते हो तो इससे धुआं निकलता है। धुआं कहाँ जाता है? धुआं और गैसें वायुमंडल, वो बहुत ही खतरनाक है। उनकी किस पे बोल रहे थे? मीथेन गैस के बारे में, रिसाइकलिंग, हाँ पेट्रोल वगैरह। हाँ, तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है नवीकरणीय जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो किसमें आ गया? नवीकरणीय में, वो प्रदूषण नहीं देता है। सौर ऊर्जा किसमें है? नवीकरणीय में। मतलब सौर ऊर्जा से कुछ भी आप करेंगे वो नवीकरणीय में होगा, वो प्रदूषण नहीं देगा। पवन चक्की क्या है? नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। तो इनका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना है जीवाश्मी ईंधन की अपेक्षा। और जीवाश्मी ईंधन तो एक लिमिटेड समय तक है, ये कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएगा। ठीक है, अब आप बता दो। जैसे भी सर ने बताया, काफी कुछ बता दिया सर ने। साल से पिछली साल ज्यादा गर्मी थी, अभी तुम्हें मार्च के महीने में ही तुम्हें इतनी गर्मी महसूस हो रही है कि तुम्हें पंखा चलाना पड़ रहा है, वरना पहले अप्रैल की तरफ पंखा चलता था। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों का कटान जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बनानी है। भाई हमने 10 एकड़ जमीन खरीद ली, हमें वहाँ फैक्ट्री बनानी है। तो फैक्ट्री से तुम ये सोचो कि हर तरीके से एक तो कितना अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो उससे क्या पानी में जो हमारे पोषक तत्व है वो क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में वातावरण में वो सीधा धुआं जा रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, काफी तरीके की बीमारियां हो रही हैं। और जो ये ऊष्मा है ये वातावरण में कहीं ना कहीं तो स्थित हो रही होगी, कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। इससे क्या हमारा जो तुमने सुना होगा ग्लेशियर, मतलब जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अपनी जगह से सरक रहे हैं। तुमने कभी न्यूज में सुना होगा कि ग्लेशियर गिर पड़ा या ग्लेशियर पिघल गया। तो क्यों पिघल रहे हैं? हमने जैसे एक बर्फ के टुकड़े को बर्फ से निकाला, मतलब फ्रिज से हमने निकाल लिया, तो क्योंकि तब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो उसको उचित तापमान मिल रहा था। इसके बाद क्या किया, हमने उसको बाहर निकाल लिया फ्रीजर से। थोड़ी देर हमने फ्रिज के बाहर निकाल के रख दिया, तो तुम लोग क्या देखते हो उसमें? वो जो बर्फ है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? पिघलने लगी। ठीक है, अगर हमारे फ्रीजर में बर्फ ना जमे या ठंडा पानी ना हो तो हमारे लिए फ्रिज बेकार है, क्योंकि वो ठंडक देगी नहीं। तो इसी तरीके से हमारा वातावरण पर्यावरण है। क्या है इसमें कि जब तक ये बर्फ के पहाड़ वगैरह हैं और प्रदूषण कम हो रहा है तो इससे हमारे वातावरण में थोड़ी सी नमी बनी रहेगी। अब बारिश क्यों नहीं होती है? क्यों? कोई बताएगा बारिश क्यों नहीं हो पा रही इस समय? बेटाइम हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है। बारिश ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो पृथ्वी की जो नमी है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। भाई जब पृथ्वी पे नमी ही नहीं होगी, वाष्प ही नहीं बनेगी, तो बादल कहाँ से बनेंगे? कहाँ से बारिश होगी? बारिश
बारिश, तो ये सब चीजें हैं। और हम क्या कर सकते हैं और इनसे में हानियां क्या है ग्लोबल वार्मिंग से? एक तो ऊष्मीय जो ताप है वो बहुत ज्यादा सा हमारा बढ़ रहा है पृथ्वी पे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो रही है, उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है, ठीक है। और जो प्रजातियां हैं हमारी, भाई कुछ प्रजातियां जैसे जो समुद्र में रहती है या नदियों में रहती है मछलियां, उनको उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आजकल पानी इतना जहरीला होता जा रहा है। तो वो जो प्रजातियां हैं वो क्या होती जा रही, विलुप्त जो प्रजातियां हैं वो हमारी क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। डायनासोर सबसे बड़ा उदाहरण है। डायनासोर आज तुम्हें कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो उसके लिए वातावरण से ज्यादा हमें क्या करना है, पेड़ पौधे लगाना है। और जिससे धुआं, चिड़िया देखी होंगी, ये सारी क्या हो रही है हमारे यहाँ विलुप्त हो रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, ठीक। अगले सैटरडे को, अगले शनिवार को फिर एक नया टॉपिक लेके फिर हम उससे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।